फ़ज़ाइल रमज़ान से एक हदीस है, ज़रूर सुनिएगा, आपको बड़ी पसंद आएगी। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धूली दी जाती है और साल शुरू से लेके साल आखिर तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुज़ीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक़ ताला शान उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिज़वान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शानुहु रिज़वान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे, और मालिक जहन्नम के दारोगा से फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दें। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो, गले में तोक डाल दो और दरिया में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ादारों के रोज़े ख़राब ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शान रमज़ान की हर रात एक मुनादी को हुक्म देते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूँ, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत करूँ, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो गनादार नहीं है, ऐसा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शानो रमज़ान शरीफ में रोज़ा अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरामत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उसके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमा देते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो अल्लाह ताला शानो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिसमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात को खोलते हैं जिसको मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात आप कूच करो और चलो। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई है और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ कर दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला हो, नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो आसमानों पर लैलतुल जायज़ा की रात से उसका नाम लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूरों को माफ़ फरमा देने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि उसकी मज़दूरी पूरी की पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदला अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से ख़िताब फरमा कर इरशाद होता है कि ए मेरे बंदों, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मैं मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता कर दूँगा। दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलियत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सितारी करता रहूँगा
और उनको छुपाता रहूँगा। मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने रुसवा और फजीहत ना करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो उस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये हदीस ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अपने होस्ट अरसलान को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।